जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, हर एक सत्संग जो भी हम सुनते हैं वो बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि जो सत्संग हमारे पास आते हैं उसमें गुरु जी का आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स होती है। हमारा कोई ना कोई सत्संग के साथ ज़रूर कनेक्शन होता है, तभी हमारे पास सत्संग आते हैं, क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरुजी हमें हमारे सवालों के जवाब भी देते हैं और वो हमारे कष्टों को भी काटते हैं। तो जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती है या जो भी हम गुरुजी महाराज से अरदास करते हैं, उसके बाद हमें वो सत्संग मिलते हैं जो हमारी लाइफ से कनेक्टेड होते हैं। संगत जी, जो भी सत्संग हमारे पास आते हैं उनको हमें पूरा ज़रूर सुनना चाहिए। क्या पता सत्संग की कौन सी लाइन में गुरुजी का आशीर्वाद हो, कौन सा ऐसा एक मोमेंट उस सत्संग को सुनते समय हमारी लाइफ को चेंज कर दे, हमारी सारी परेशानियों को ख़त्म कर दे। अक्सर जब कृपा होने वाली होती है ना, तो संगत पीछे हट जाती है या वहाँ पे उनको कोई काम आ जाता है, तब गुरुजी उनको टेस्ट कर रहे होते कि ये कितनी देर बैठ सकता है मेरे सामने। अगर मुझे इसका कल्याण करना है तो इसके अंदर कितना पेशेंस है, कितना इसके अंदर भाव है मुझको लेके, ये कितनी देर मेरे सामने समर्पण कर सकता है। तो उस मोमेंट में हमें उठना नहीं चाहिए, खासकर तब जब हमें लगे कि अब हम नहीं सुन सकते या नहीं बैठ सकते, तब तो बिल्कुल नहीं हटना चाहिए, क्योंकि वही एक टाइम होता है जब कृपा होने वाली होती है। उस टाइम पे आप उठ के कभी ना जाएं, पूरा सत्संग ज़रूर सुने। देखिए, आपको बहुत ऐसा होगा कि अभी कोई काम आ गया या कोई ना कोई ऐसे आ जाएगा बीच में, ठीक है कोई बात नहीं, अगर बहुत अर्जेंट है पॉज कर दीजिए, लेकिन उसको फिर वहीं से रिपीट करके सुनिए, क्योंकि सत्संग हमारी लाइफ को बदल के रख देते हैं। आपने कई सारे सत्संग सुने होंगे कि कैसे सत्संग सुनवा के गुरुजी ने उनके बड़े बड़े कष्ट काटे हैं। मैं हमेशा अपने सत्संग में ये बात बोलता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ऐसा होता है, पहले मेरे साथ भी होता था, लेकिन फिर मैंने ये अपनी आदत सुधारी तो मेरी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं। और आज देखिए गुरुजी ने मुझे कितनी बड़ी सेवा दी है कि मैं आज आप सभी के साथ गुरुजी की संगत के सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। कितनी बड़ी बात है, जिस पे रहमत होती है, जिस पे गुरुजी तरस करते हैं, जिसको दात बख्श देते हैं, वही तो सेवा कर पाता है। सेवा भी बहुत मुश्किल से मिलती है संगत जी, इसलिए आप भी ज़रूर ये सेवा करें, अपने सत्संग को शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ लिख कर भेजिए, मैं उसे ज़रूर शेयर करूँगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे आप मुझसे मेरा व्हाट्सअप नंबर मांग लीजिएगा, मेल करके मैं वहाँ पे आपको सेंड कर दूँगा। चलिए मैं सत्संग को स्टार्ट करता हूँ गुरुजी के दिव्य मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग गुरुजी की प्यारी बेटी एक आंटी जी का है, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया है। आंटी जी कहती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी अंकल जी। शुक्राना अंकल जी, लास्ट सत्संग शेयर करने के लिए आज मैं अपना लेटेस्ट शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। मुझे काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहे थे, तेरे पापा पर आया खतरा, मैंने छोटे में टाल दिया, उन्हें ब्लेस किया है, बट मुझे कुछ समझ नहीं आता था, बिकॉज मेरे पापा तो बिल्कुल फिट थे। अभी कुछ दिन पहले ही उनके फुट में फ्रैक्चर हो गया, वो सीढ़ी से गिर गए एंड अभी प्लास्टर चढ़ा है। उन्हें बहुत परेशानी हो रही है, बाउंड हो गए हैं हर चीज़ को लेकर, बट मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी, उन्होंने कोई बड़ा कष्ट छोटे में काट दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सेकंड शुक्राना सत्संग मेरा ये है कि मेरे इन लॉज बहुत इंटरफेयरिंग एंड मैनिपुलेटिव है। मेरे हस्बैंड को अपने कंट्रोल में रखकर मेरे साथ एंड मेरी फैमिली के साथ उनका रिलेशन ख़राब करवा दिया है एंड मेरे घर वालों को गलत बोलते हैं। बट इस बार मैं वापस घर आई एंड मुझे ऑलमोस्ट 20 डेज़ हो गए हैं, ही इज़ टॉकिंग नॉर्मल विथ मी। चाहे कुछ भी सोच कर रहे हो, बट मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आंटी जी, बहुत ब्लेस्ड सत्संग था, बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। आपका सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी आपको ब्लेस कर रहे हैं। धीरे धीरे आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है वो ख़त्म हो रही है। गुरुजी आप पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें, मेरी गुरुजी से यही प्रार्थना है। संगत जी, जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं अभी संगत परिवार में से, उनके भी कष्ट कटें, मेरे गुरुजी से यही प्रार्थना है। अब मैं आपको अगला सत्संग सुना रहा हूँ। संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आज आपने ये सत्संग पूरा सुन लिया तो निश्चित ही आप पर बहुत बड़ी कृपा होगी।
जब मैंने ये सत्संग पढ़ा था आंटी जी का, तो मुझे अंदर से इतना पॉजिटिव, इतना एनर्जेटिक और इतना मेरे अंदर आत्मविश्वास आ गया। मुझे लगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में। और सही में गुरु जी जो हमें ताकत देते हैं ना, उसके सामने सब कुछ बहुत छोटा है। अगर उन्होंने हमारे सर पे हाथ रख दिया, एक बार उनकी ब्लेसिंग्स मिल गई, तो दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। और हमें 100% उसमें सफलता मिलती है, क्योंकि हमारे साथ गुरुजी होते हैं, उनका आशीर्वाद होता है। जहाँ पे गुरुजी स्वयं आ गए, वहाँ पे हम कैसे हार सकते हैं, कहाँ से हमारा नुकसान हो सकता है। तो गुरुजी महाराज की बहुत बड़ी कृपा है कि आज मैं आप सबके साथ ये इतना ब्लेसफुल सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। संगत जी, यह सत्संग हमारे साथ रेणुका आंटी जी ने शेयर किया है। सत्संग बहुत ही ज़्यादा डिवाइन है। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली चहेती बेटी आप सभी के साथ गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। फिर भी अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे आप माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा बहुत छोटा सा परिवार है। मैं, मम्मी और पापा, हम 3 लोग हैं। मेरे दादा दादी बहुत पहले शांत हो गए थे। तो मेरे पापा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल लाइफ झेलते आए हैं हमेशा से। बहुत प्रॉब्लम्स का उन्होंने सामना किया था। अभी तो सब कुछ ठीक है हमारे घर में, गुरुजी की कृपा है। लेकिन जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, जब हमारी फैमिली गुरुजी को नहीं जानती थी, तब की बात है। गुरुजी की कृपा हमारे साथ नहीं थी जब, तो बहुत मुश्किल वक्त था हमारे लिए। मेरे पापा एक फूड स्टॉल चलाते थे रोड साइड पे। उनका सपना था कि उनका कोई लड़का होगा और वो बहुत बड़ा काम करेगा, उनका नाम रोशन करेगा। लेकिन हो गई मैं। जब उनको मैं हुई तो उनके सारे सपने टूट गए थे। उनको लगा कि मुझे लड़का नहीं हुआ है तो अब मेरा नाम कौन रोशन करेगा, बड़ा काम कौन करेगा घर में। क्योंकि उनका ड्रीम था, उन्होंने हमेशा से तकलीफ़ें देखी थी। वो हमेशा से बहुत छोटे बिज़नेस में थे, तो उनको लगता था कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा और वो फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करेगा और मेरा नाम रोशन करेगा। लेकिन एक लड़की के लिए उनकी फीलिंग ऐसी नहीं थी। उनको लगता था कि लड़कियां सिर्फ घर का काम कर सकती हैं, घर संभाल सकती हैं, वो बाहर निकल के काम नहीं कर सकती, वो हमारा नाम नहीं रोशन कर सकती। उस टाइम पे उनकी मानसिकता ऐसी थी। गुरुजी ने कृपा करी कि उनका माइंडसेट बाद में चेंज हुआ, बट उस टाइम पे उनकी मानसिकता यही थी कि लड़कियां बाहर जाके काम नहीं कर सकती। फिर जब मैं धीरे धीरे बड़ी हुई, मैंने होश संभाला, मैं पढ़ाई करती थी। मेरे फादर ने मेरी स्टडीज़ में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया। उन्होंने बहुत तकलीफ़ें देखी, लेकिन मेरी पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं की, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पाका कि उन्होंने मेरे पापा को इस बात के लिए भी ब्लेस किया कि उन्होंने मुझे अच्छे से पढ़ाया लिखाया। जब मैंने 12th कंप्लीट किया और मैंने मेरे फादर से कहा कि अब मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है, मैं बैंक सेक्टर में जाना चाहती थी, बैंकिंग की जॉब्स करना चाहती थी, पर मेरे फादर ने मुझे मना कर दिया और उन्होंने कहा कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ना ठीक नहीं होता है। अभी तक तुमने बहुत पढ़ाई कर ली, अब मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा रिश्ता देखूंगा और तुम्हारी शादी करा दूंगा। संगत जी, उस दिन मानो मैं टूट सी गई थी, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहती थी। मैं मेरे फादर के लिए कुछ करना चाहती थी, उनका नाम रोशन करना चाहती थी। कई बार उनको मैंने मम्मी से बात करते हुए सुना था कि काश हमारे पास एक लड़का होता जो सब कुछ संभालता, मेरा सहारा बनता। तो मैं मन ही मन सोचती थी कि मैं उनका सहारा क्यों नहीं बन सकती। आखिर जेंडर देख के ही सहारा कोई बन सकता है, ऐसे क्यों सोच है किसी की भी, चाहे वो मेरे फादर हों चाहे कोई भी और हों। आज की डेट में लड़कियां किसी भी काम में पीछे नहीं हैं, कम नहीं है, वो कुछ भी कर सकती हैं। ज्ञान सबके लिए एक है, एजुकेशन सबके लिए एक है, सबके लिए रास्ते खुले हुए हैं। तो थोड़ी सी सोच बदलने की ज़रूरत थी। फाइनली जब वो बिल्कुल एकदम सीरियस हो गए इस बात को लेके कि वो मेरी शादी करेंगे, रिश्ते विश्ते देखने लगे, तो फिर मैंने अपने पापा से खुल के बात की कि मैं शादी नहीं करना चाहती और मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ आगे, और मैं जॉब करना चाहती हूँ। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। काफ़ी टाइम तक वो मेरी बात मान नहीं रहे थे। फिर मेरी एक फ्रेंड जो मेरी बचपन की दोस्त थी, वो मेरे घर आई हुई थी। उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, गुरुजी के सत्संग सुनवाए यूट्यूब पे बैठ के। वो और उसकी फैमिली गुरुजी को बहुत मानते थे। मतलब
वो जो कुछ भी फैसले करती थी अपनी लाइफ में वो गुरुजी से आज्ञा लेके करती थी। उसका पूरा परिवार गुरुजी के आगे समर्पित था, उनको बहुत मानता था। मुझे उसने कहा कि तू रोज़ सत्संग सुना कर, तेरे ऊपर भी गुरुजी की बहुत कृपा होगी। गुरुजी बहुत दयालु हैं, जो भी उनमें विश्वास करता है, जो भी उनको पूछता है, जो उनकी बात मानता है, जो उनकी शरण में आ जाता है, उसको गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं, उसकी सारी विशेस पूरी कर देते हैं। और उस समय तो मानो मुझे रामबाण मिल गया हो। ऐसा लग रहा था कि ऐसी स्थिति में अगर मुझे ऐसा कुछ मिल जाए जिससे मैं अपने पापा की सोच बदल सकूं तो फिर क्या ही हो सकता है। रास्ता बहुत सही लग रहा था, सत्संग सुनना बहुत अच्छी बात है, मैं पढ़ी लिखी थी, मुझे ये पता था उस समय पे कि ये बहुत अच्छा काम है जो मैं करने जा रही हूँ। मैं किसी संत से, किसी गुरुजी से मैं जुड़ रही हूँ, उसमें क्या ही बुराई है। वो सोच के मैंने सत्संग सुनना स्टार्ट कर दिया। सत्संग सुनते सुनते मेरी लाइफ एकदम से बदलने लगी। कुछ महीने हो चुके थे, 2-3 महीने बीत चुके थे और मैं गुरुजी पे पूरा ट्रस्ट करने लगी थी, क्योंकि मैं देख रही थी, सुन रही थी, समझ रही थी कि कैसे गुरुजी लोगों को मतलब इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से निकाल रहे हैं, उनके इतने बड़े बड़े कष्ट काट रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से मुक्ति मिल रही है। और ट्रस्ट करने का एक और रीज़न था, क्योंकि गुरुजी की संगत अपने सत्संग शेयर कर रही थी, तो इतने सारे लोग दुनिया में उनके सत्संग शेयर कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो कैसे नहीं होगा कि वो उनके चमत्कार नहीं हो रहे होंगे। मुझे पूरा बिलीव हो गया। जब इतने सारे लोगों के कष्ट गुरुजी ने काटे हैं तो मुझे लग रहा था मेरे भी वो कष्ट काटेंगे और मुझे भी वो ब्लेस करेंगे। मैंने गुरुजी से अरदास करना चालू कर दिया कि मैं लाइफ में आगे कुछ करना चाहती हूँ, आप प्लीज़ मेरे पापा का माइंडसेट चेंज कर दीजिए, उनको मना लीजिए मुझे पढ़ाने के लिए। और गुरुजी महाराज ने मेरी अरदास सुन ली। पहली बार मैंने उनसे अरदास की थी, मेरी पहली अरदास पूरी हो गई संगत जी। कुछ दिनों के बाद मेरे पापा की शॉप पे एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति आए थे, जो कि एज में थोड़े ज़्यादा थे। वो जलेबियाँ ख़रीदने आए थे, तो वो मेरे पापा से कह रहे थे कि मुझे बहुत अच्छी जलेबियाँ देना, आज मेरी बेटी का इंटरव्यू पास हुआ है, उसकी बहुत अच्छी जॉब लगी है। तो मेरे पापा ने जलेबियाँ देते वक्त उनसे उत्साह में एक क्वेश्चन पूछ ही लिया कि आपने अपनी बेटी को जॉब पे क्यों मतलब भेजा है, और आप तो उसकी शादी करा के उसका कैरियर भी सेटल कर सकते थे। तो उन्होंने मेरे पापा से कहा कि कैरियर सेटल करने का मतलब क्या होता है, खुद के दम पे खड़ा होना, खुद के पैरों पे खड़ा होना। आज मेरी बेटी खुद के पैरों पे खड़ी है, तो आगे जाके अगर उसकी किस्मत में कुछ बुरा लिखा हुआ होगा या कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो खुद कमा के खा तो सकती है, खुद अपने पैरों पे खड़ी रहेगी तो कोई भी दिक्कत तो नहीं आएगी। तो इस बात ने मेरे पापा के मतलब मन में घेर कर लिया। उनको ऐसा लगा कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। मुझे पढ़ाने के बजाय वो मेरी शादी करना चाहते हैं, मुझे इंडिपेंडेंट बनाने की जगह डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। फिर वो उसी रात बहुत बेचैनी में घर आए और वो मेरे रूम में आए और उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तुम्हें जितना पढ़ना है पढ़ो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, और तुम्हें जो भी परेशानी आएगी पढ़ने में मुझे बताना, मैं वो तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा जिससे तुम अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सको और अपने पैरों पे खड़े हो सको। संगत जी, उनकी ये बातें सुन के मुझे बहुत बड़ा शौक लगा था। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, क्योंकि मेरे पापा जो एक बार सोच लेते थे वो वही करते थे, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। संगत जी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे फादर के अंदर इतना बड़ा चेंज कैसे आया। तो मैंने बहुत उत्साह से पूछ लिया कि आपके अंदर इतना बड़ा बदलाव कैसे आया, आपने अपना डिसीज़न कैसे चेंज किया। तो उनके साथ जो घटना हुई थी, जो व्यक्ति उनके पास आए थे, वो पूरी बात उन्होंने मुझे बताई। तो मैं समझ गई कि गुरुजी ही उनके पास गए थे उनका माइंडसेट चेंज करने के लिए। गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली। फिर जैसे ही वो रूम से बाहर गए, मैंने गुरुजी के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी और उनको शुक्राना किया कि उन्होंने मेरी पापा को सद्बुद्धि दी, उनको सही रास्ता दिखाया और उनको बताया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी महाराज हर उस व्यक्ति की मदद करते हैं जो दिल से सच्चा होता है, जो अच्छा काम करना चाहता है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, सही तरीके से
गुरुजी उसको ज़रूर फेवर करते हैं, किसी न किसी रूप में आके वो उनकी मदद ज़रूर करते हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर उस दिन वो उनके पास नहीं जाते तो शायद मेरे पापा का डिसीज़न चेंज नहीं होता और मैं आज इतनी ब्यूटीफुल लाइफ नहीं स्पेंड कर रही होती। वो एक दिन था जिसने मेरी ज़िंदगी को बदला। मैं जितना शुक्राना करूँ कम होगा। संगत जी, फिर उसके बाद मेरे पापा ने मेरी पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी, मुझे उस लायक बनाया कि मैं किसी अच्छी जगह पे जॉब कर सकूं। मैं हमेशा से बैंक में जॉब करना चाहती थी, तो आज मेरे पास बैंक में बहुत अच्छी जॉब है। मेरा कैरियर बहुत अच्छे से सेटल है। मैं जो करना चाहती थी अपने घर वालों के लिए कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ। तो मैं जो चाहती हूँ अपने घर वालों के लिए करती हूँ। कभी मुझे सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे काबिल बनाया, एक ऐसी लाइफस्टाइल दी है जो हर लड़की चाहती है। हर लड़की का सपना होता है कि वो अपने माँ बाप के लिए कुछ बड़ा करे, उनका नाम रोशन करे। उन्होंने मुझ पे इतनी बड़ी कृपा की जिसके लिए उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने मेरे पापा को बहुत अच्छी गाड़ी गिफ्ट की। हमेशा से उनका सपना था एक अच्छी गाड़ी लेना, तो अभी मैंने उनको एक कार गिफ्ट की, गुरुजी ने करवाई। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना हमें नई गाड़ी ब्लेस करने के लिए। गुरुजी हमारे साथ हमेशा रहे, हमेशा उन्होंने हमें सपोर्ट किया, चाहे वो मेरा कैरियर था, चाहे मेरे पापा की हेल्थ थी, पापा का बिज़नेस था। मेरे पापा बहुत छोटा बिज़नेस करते थे, लेकिन उनको भी गुरुजी की बहुत कृपा मिली। गुरुजी ने उनके बिज़नेस में बहुत बरकत की। आज उनकी बहुत अच्छी शॉप है जो बहुत अच्छी चलती है। मेरी मम्मी को भी उन्होंने बहुत ब्लेस किया। उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, तो अब वो भी बहुत स्टेबल रहती हैं। तो संगत जी, गुरुजी की कृपा मेरे पूरे घर पे है। हम पूरे परिवार के साथ गुरुजी के दरबार में जाते हैं, उनके सत्संग सुनते हैं। जहाँ कहीं भी आसपास संगत सत्संग करती है, हम वहाँ पे भाग लेते हैं। बहुत अच्छी लाइफ है, एक सुकून है, स्पिरिचुअलिटी है, गुरुजी का साथ है, उनका आशीर्वाद है। हमारे कोई भी काम हो गुरुजी पूरे करवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत आसानी से हो जाता है सब कुछ गुरुजी की कृपा से। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना एक स्टेबल लाइफ देने के लिए, रोज़गार देने के लिए, अच्छी नौकरी देने के लिए, घर देने के लिए, गाड़ी देने के लिए, और जो नहीं दिया उसके लिए भी। क्योंकि कहते हैं अगर गुरुजी हमें कुछ नहीं दे रहे हैं तो समझ लीजिए उसमें हमारा कोई बहुत बड़ा लॉस है, तभी वो हमें उन्होंने ब्लेस नहीं किया। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, सही गलत बताने के लिए। गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ कम पड़ जाएगा। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, ये कहते हुए कि मुझे प्राउड है कि मैं अपने घर वालों के लिए कुछ कर पा रही हूँ, और मुझे प्राउड है कि मैं गुरुजी की संगत परिवार का हिस्सा हूँ। मुझे एक आत्मविश्वासी और एक सक्षम लड़की बनाने के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपका इतना प्यारा सत्संग शेयर कर पाया हूँ। सच में बहुत बड़ा मोटिवेशन है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो आपने शेयर की है। कोई गलती हो गई हो आपका सत्संग सुनाते वक्त तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरी गुरुजी से प्रार्थना है कि वो आपको इसी तरह ब्लेस करते रहें, हमेशा आपके ऊपर उनका आशीर्वाद रहे, और वो हमेशा आपकी फैमिली के साथ ऐसे ही खड़े रहें। और जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है उन्हें भी गुरुजी बहुत सारा ब्लेस करें। मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कितना प्यारा सत्संग था, कितना बड़ा मोटिवेशन भी था, और कितनी बड़ी कृपा मिली है आज। चलिए मैं और आप मिलके गुरुजी का शुक्राना करते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतनी बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए, इतनी कृपा करने के लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। खास करके मैं गुरुजी की बेटियां जो यहाँ पे माएँ हैं, बेटियां हैं जो गुरुजी की भक्त हैं, उनकी संगत हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आज शुक्राने करने में कमी मत करिएगा। आज आप सभी के लिए गुरुजी ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है, आज आप शुक्राने इतने करिए कि आपका जीवन बदल जाए, गुरुजी की कृपा हो जाए। कम मत करिएगा, कोई कमी मत छोड़िएगा शुक्राने करने में। और जो आंटियां हैं वो अपने परिवार में जो भी बेटियां, आंटियां हैं, बहनें हैं, उनके साथ ये सत्संग ज़रूर शेयर करें। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग है, उन तक ये ब्लेसिंग ज़रूर पहुँचाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यदि आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ पर आप अपना सत्संग भेज दीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे एक मेल करिएगा।
मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, वहाँ पे भेज दीजिएगा अपना सत्संग, मैं उसे गुरुजी के चैनल पे शेयर कर दूँगा। और ऐसे ही गुरुजी के ब्लेसफुल प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि सत्संग के अपडेट्स मिलते रहें आपको, ब्लेसिंग्स आप तक आती रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत जी।